हल्ला कम कीजिए, मोबाइल वोबाइल तनी बंद कीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए। चलिए, सभी लोगों का दशहरा पूजा के हार्दिक स्वागत है ना। सब लोग जहाँ भी जाइए अच्छा से जाइए, घूमिए फिरिए, ठीक है। तब टोपिया सब्जी निकाल दीजिए, अच्छा लग रहा है। ऐसे अच्छा लग रहा है। चलिए, अच्छा से क्या मतलब है ना, सब्जी लगा लीजिए, रहने दीजिए। आइए भारत के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। पहला नंबर पृथ्वी। पृथ्वी कैसा है? लमसम गोलाकार है, लदवक्ष गोलाकार है ना, पूरी तरह गोलाकार नहीं है, लदवक्ष गोलाकार है, जिसको बोला जाता है। अंडा की तरह देखते हैं कि पूरा चपटा टाइप का रहता है, कुछ ऊंचा टाइप के। तो हमारा पृथ्वी जो है ये बीच से आप देखिएगा, बीच से खींचा हुआ रहता है, ऐसे मिलता है इस तरह। इस तरह मिलता है। यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश से शुरू होता है, जब इसको बोलते हैं पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ से बीच से, यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं को स्थिति पता चलता है। किसी भी देश की स्थिति कौन कहाँ है, ये सब कहाँ से पता चलता है? अक्षांश रेखाओं से पता चलता है। ये सब अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या होती है? एक दूसरे के, सब अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है। अक्षांश रेखाएं कहेंगे किसको? पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई समानांतर रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। इसमें हमारा इंडिया जो है पहला नंबर, तो यहाँ पे एशिया आता है। मैप में देखिएगा ना, एशिया यहाँ पे, ठीक है, एशिया यहाँ पे। भारत में ही एशिया, सॉरी, एशिया में ही भारत है ना। यहाँ पे एशिया में हमारा देश इस यहाँ पे स्थित है, इंडिया यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब कि मेन पार्ट यहाँ पे हम अगर आते हैं अक्षांश में, तो हमारा इंडिया जो है कौन से अक्षांश में पड़ा? उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि हमारा इंडिया जो है उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। अब इसके बाद आते हैं देशांतर। तो मेन जो है 0 डिग्री देशांतर से इस तरह होता है, ऊपर से। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती है, ये समानांतर नहीं होता है। देशांतर जो है ना, ऐसे जब घूमता है ना, ऐसे घूमते जाता है, फिर एक ही जगह आता है, 0 से लेके घूमते सब निकलते जाता है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं को देशांतर बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये आपका पूरब से जब 0 डिग्री अक्षांश जो होता है ना, इस अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कितना डिग्री अक्षांश? 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई 0 डिग्री अक्षांश होता है रेखा ना, उसको हम लोग विषुवत या भूमध्य रेखा क्या बोलते हैं जी? विषुवत या भूमध्य रेखा। यही 0 डिग्री दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा जो होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। कौन से रेखा? प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। जिसको GMT बोला जाता है। GMT ग्रीन मीन्स टाइम, यानी कि इससे GMT से हमारा देश का या किसी भी देश का टाइम को पता चलता है, किसी भी देश के टाइम के पता चलता है। क्लियर? आपका ये सब दोनों क्लियर हो गया। अब हमारा मेन बात आता है कि कितना, कौन से देशांतर में स्थित है हमारा देश। इंडिया जो है, देखिए यहाँ है देशांतर, यही रेखा को बोलते हैं, ऐसे ऐसे आता है, घूमते रहता है। तब पहला नंबर तो ये देशांतर इधर आ गया पूरब की ओर, ठीक है। अब पूरब की ओर तो ये पूरब देशांतर में बोलेगा।
तो इसकी स्थिति क्या हो गई, पहला उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। तो ये देखिए सब जो है ना बढ़ते जाता है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे बढ़ते 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 टोटल कहाँ तक जाता है, 179। वो तो टोटल मिला के 179 है, 90 तक ले जाता है ना, टोटल 90 तक चला जाता है ना। यही से उत्तरी में भी जाएगा 90 तक, बढ़ते चल जाएगा, तो 90 90 का था ना 180। लेकिन ये जो है ना ये 2 बार रिपीट कर जाता है, इसीलिए 180 में से एगो घटा दीजिए, कितना बचेगा 179। कुछ बुक जो है 179 देता है, कुछ 180 देता है, तो अक्षांशों की संख्या के गो 179 या 180, 179 ज़्यादातर 179 मिलेगा आपको बुक में, अक्षांश की संख्या 179। अब आते ये भी सेम इसी तरह बढ़ते जाता है, 1 2 3 4 बढ़ते 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 आपको इधर में 180, इधर में 180, टोटल कितना 360, देशांतर के गो 360 गो, क्लियर, देशांतर के गो 360 गो। अक्षांश हो गया आपका 179 या कहीं कहीं 180 देता है, देशांतर आपका हो गया कितना 180 प्लस 180 बराबर में 360, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हमारा स्थिति कौन है, तो भारत जो है पहला नंबर कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, कितना है उत्तरी गोलार्ध में, तो 8 4 से 3700 कितना है 8। स्थिति जो है भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ऊपर वाला को जो एक बिंदु रहता है ना इसको 6 मिनट। यह कौन सा उत्तरी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध जी 8 4 से 3700 उत्तरी गोलार्ध में, या उत्तरी अक्षांश इसमें जोड़ दीजिए, उत्तरी अक्षांश। यही देशांतर में आपका आ जाएगा 68 डिग्री 68 7 से 97 25 मिनट। ये कहाँ आ गया बताइए तो, देशांतर में कितने, पूर्वी देशांतर। ये दिशा जोड़े जोड़े रखिएगा, पूर्वी देशांतर, ठीक है, दिशा को नहीं भुलाना है, पूर्वी देशांतर। हाँ बोलिए, अरे ये एगो पाई है, चलिए डिग्री नहीं एगो पाई है। तो स्थिति का हो गया, अगर अक्षांश में बोलेगा तो 8 4 से 3700 उत्तरी अक्षांश, देशांतर में बोलेगा तो 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर। कोई दिक्कत यहाँ से? अब इसका संपूर्ण भारत एगो देता है, क्या देता है संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत की स्थिति, ठीक है, संपूर्ण भारत की स्थिति, संपूर्ण भारत की स्थिति। ये आपका अक्षांश, ये आपका देशांतर, ये आपका संपूर्ण भारत की स्थिति। संपूर्ण भारत 6 डिग्री 4 मिनट से 37 कितना 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट, यह संपूर्ण भारत की स्थिति आता है। यहाँ तक तो हम लोग आ गए, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये सब में आ गए। हमारा एशिया में यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत। एशिया में देखिए भारत जो है कौन से एथी में पड़ता है, एशिया के कौन से दिशा में पड़ता है, तो एशिया के दक्षिण दिशा में पड़ता है। सबसे देखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए दक्षिण में स्थित है एशिया, यहाँ पे टोटल ये एशिया हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एशिया, तो ये दक्षिण दिशा में स्थित है एशिया के, ठीक है। अब थोड़ा सा वर्ल्ड मैप को छोड़ के अब थोड़ा सा भारत पर आते हैं, ठीक है, अब भारत पे आते हैं। सबसे पहला बात, भारत में क्या है, केगो राज्य है, केगो केंद्र शासित प्रदेश, ये सब तो जानते हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबका अलग अलग है स्थिति, है ना, दिक्कत है नहीं मैं कि 9 को केंद्र शासित, इनको 7 को केंद्र शासित है। नया अपडेट रही है, अपडेट मोबाइल के अपडेट करे ला जान रहे थे, एक अपडेट कीजिए। 7 को बहुत पहले था, अब वही अपडेट हुई है 8 को, है ना। मोबाइल को अपडेट जैसे करते हैं ना,
उसी तरह इसको भी अपडेट करते रहिए, दामन में दाग है ना। दामन एंड ड्यू नया। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत 7वां नंबर पे है। क्षेत्रफल के दृष्टि एरिया के हिसाब से भारत 7 नंबर पे है। 7वां नंबर पे। आपका जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है कितना पे, पहला गया। सुनिए ना, अभी जनसंख्या हुआ नहीं है, खाली कहा गया है कहा गया है, लेकिन अगर वास्तव में होगा 30 में। तो आपका पहला आ सकता है, 30 में लेकिन आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि आ गया है कि नहीं है। तो सोचिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा ही अभी आएगा। गूगल ऊपर देता है। वो देता है, गूगल पर भी आदमी ने लिख के चढ़ाता है, ऐसा थोड़ी है कि गूगल अलग है। वो हमारे तोरा जैसा आदमी, आप जैसा आदमी लिख के देखिएगा, वहाँ फोटो लगा के लिखा रहता है ना। तो वो आदमी ने लिखता है, सब गूगल सही देगा थोड़ी है आपको। हाँ क्षेत्रफलवा से 7 है तो हुआ कब्जे करा तो आप 9-10 पर जा दीजिए। हम तो नहीं ले जाके 9-10 पर चल गए, जब आदमी हम अपना एरिया कैसे बढ़ा कर देंगे। चलिए, तो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से पता चल गया। 7वां लमसम 121.08 इसकी क्षेत्रफल देता है, सॉरी जनसंख्या देता है। जनसंख्या 121 करोड़ के करीब में, आगे भी है इसके, ठीक है। 121 करोड़ याद रखना, आप लोगों लगे इतना ही काफ़ी है, 121 करोड़। तो इंडिया का क्षेत्रफल अब वहीं आएगा तो यही मारना, एरिया आएगा। आबादी ना भी आएगा। आबादी मतलब कि जनसंख्या ना जी, कैसे करोड़ है? नहीं, वास्तव में तो इससे ज़्यादा बढ़ गया है, वोटा वाला है। लेकिन जनसंख्या जो है, गणना अभी हमारा हुआ कहाँ, 2011 के गणना है, जनगणना है, कहाँ हुआ? कोरोना की वजह से हुआ का नहीं हुआ। तो जब जनगणना नहीं हुआ तो अभी वही डाटा रहेगा, बढ़ेला तो बढ़िए गया है, 121 नहीं 140 हो गया होगा, 140 हो गया होगा। तो रोज तो जो देखबे करते कि डेली ऑस्ट्रेलिया को इंडिया में जन्म लेता है, इंडिया में डेली को ऑस्ट्रेलिया जन्म लेता है। तो वो तो बात छोड़िए, ये कहावत है कि इंडिया में डेली पाकिस्तान ऐसे ही कुत्ता है, काहे लगे। एक के दिन बिहार के आदमी बिहार यूपी के ले जाके, औरत के ले जाके बिठा दीजिए, सब जीत के चलाएंगे, सब विजेता प्राप्त हो जाएगी सब। चलिए आगे आते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में से केगो देश बड़का बड़का है, देखिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, देखिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका कहाँ गया जी? अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या कम है इसमें। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या वास्तव में कम है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है। ये भारत से बड़े एरिया में, क्षेत्रफल में ये बड़े हैं। कौन कौन? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। फिर से बोलिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा देश कौन हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से? सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा देश कौन हो गया? कनाडा। बड़का पहिलका दूसर का दोनों याद रखना है, समझे? रूस तीसर का, जैसे उससे दोनों में बराबर, ठीक है। तो वो तो आपका ब्राजील ना, ब्राजील आता है, दोनों में आता है, या जनसंख्या में अथी में दोनों में 5वें नंबर पर आता है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया। और 7वां पर कौन? भारत। 7वां पर भारत। अब देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन? चीन, भारत, लगातार चीन और भारत, है ना। इसके बाद नहीं पढ़ना, छोड़ दीजिएगा। सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्रफल जनसंख्या के हिसाब से? जनसंख्या से चीन, उसके बाद भारत, ठीक है, चीन और भारत। अब इससे आगे भी जानना है, इतना ही छोड़ दीजिए, इससे इतना काफ़ी है क्षेत्रफल के हिसाब से। इसमें और कुछ है? हाँ हाँ, इतना में धरा जाएगा। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस है ना? नहीं, जनसंख्या सब है, जनसंख्या वाला। अब आइए, ये सब तो जनसंख्या जान लिए। अब आइए देखिए,
भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से 3314 गलत है। 32,263 उस दिन बताए थे, गलत है। 3214 ये हो गया उत्तर से दक्षिण में है कतना 3214, ये हो गया कतना 2933, ये सब किलोमीटर में, ठीक है। 3214 2933, ये हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर आइएगा तो 3214, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाइएगा तो 2933। कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत के स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा 15,200 ना जी, स्थल सीमा के 15,200 ना, गुजरात के 6100, 15,200, ठीक है 15,200। इसको हटा दे क्या तनी, इसको इतना एक बार फिर से आ जाइए, आता एक बार रिवीजन कर लीजिए तनी। है ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को कौन सा रेखा, अक्षांश, अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा कितना डिग्री देशांतर अक्षांश को बोलते हैं 0 डिग्री। स्पेशल अगर विषुवत या भूमध्य रेखा बोलेगा तो 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री। और नहीं तो रेखा के बारे में बोलेगा पूर्व से पश्चिम की ओर तो अक्षांश, पूर्व से पश्चिम की ओर। कितना डिग्री देशांतर को प्रधान मध्य रेखा के कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसको और किस नाम से जानते हैं, जीएमटी से क्या मापा जाता है, टाइम मापा जाता है। और आपको विषुवत रेखा से देश की स्थिति मापा जाता है, ठीक है। भारत जो है कौन से महादेश में है, एशिया महादेश में, ठीक है एशिया महादेश के दक्षिणी पर, ठीक है एशिया महादेश के दक्षिणी पर, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आ जाइए अक्षांशों की संख्या क्या गो 179 गो, देशांतर की संख्या कितना 360। भारत में स्थिति बताइए, अक्षांश कितना होता है 8, ठीक है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतर में कितना 68 से 97 25, देशांतर में 68 से 97 25। अब आ जाइए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कौन नंबर, जनसंख्या के हिसाब से भारत कौन नंबर दूसरा। संपूर्ण भारत की स्थिति बताइए कितना डिग्री 37 डिग्री 6। लगभग भारत का जनसंख्या कितना है अभी 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। इससे भारत जो है 7वां नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इससे बड़ा कौन कौन राज्य, जनसंख्या में 2 गो है तो चीन और भारत, रखिए हो गया इतना। अब इसके बाद आगे थोड़ा सा जैसे ऐसा काम कीजिए कि सबके चले, नींद आवे ना तो नाक मुंह के समाज जांच लीजिए, खुल जाएगा नींद, है ना। जब एक बार मिजाज बुझाएगा नहीं तो सारा नींदे भाग जाएगा। खींच दीजिए पानी से बढ़िया है कि नाक का मुंह से जांच लीजिए दबा के, हाँ समास मत लीजिए, जब तक लीजिए तब तक सीमत है, सारा समास से खुल जाएगा आपका, नौ से खुल जाएगा। आइए यहाँ पे आइए। अब पहला नंबर हम ये जानते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा जो है अक्षांश रेखा है ना। देखिए एक रेखा गुजरता है यहाँ से, ठीक है यहाँ से 23.5 डिग्री रेखा, ठीक है यहाँ से नहीं आता, लगभग यहाँ से आता है इस तरह आता है, ठीक है 23.5 डिग्री। कितना डिग्री 23.5 डिग्री, ठीक है 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कहाँ से गुजर रहा है 23.5 डिग्री, बीचे बीच से। ये रेखा जो है हमारे भारत को 2 भागों में बांट देता है। कितने भाग में बांटेगा 2 भागों में। तो ये भाग एगो उत्तर हो गया, एगो दक्षिण हो गया, 2 गो। अब ये कौन कौन से राज्य गुजरता है तो देखिए इसका एगो ट्रिक है, ठीक है 8 राज्यों से, ठीक है। गरम गरम छाछ छाछ ना, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, ठीक है ये साथ बताया गया है, ठीक है। पहला नंबर इधर लाइन से सजा हुआ है, ठीक है यहाँ ये सब गुजरात पड़ता है, ठीक है। ग से गुजरात, फिर र से राजस्थान, फिर बीच में यहाँ पे म से एमपी, फिर
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। झ से झारखंड, ठीक है। पी से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। म्यांमार, म्यांमार आपका इंडिया में। देखिए वहाँ पे नीचे मिजोरम के ना जी। ये लाइन से सजा हुआ है। देखिए कहाँ से, कौन क्रम में? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर गुजर रहा है। कौन? गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। याद हो गया? यह कर्क रेखा पर स्थित भारत भारतीय राज्य है। कौन से रेखा पर? कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य है, ठीक है। अब आ जाइए, ये तो कर्क रेखा हो गया। यहां से लेके जानते हैं ये सब पानी है, सब पानी है। देखें फिगर, देखिएगा ना, ये सब पानी है आपको मिलेगा, ये सब पानी मिलेगा, ठीक है। यहाँ हमारा श्रीलंका, यहाँ का है श्रीलंका, ठीक है। यहाँ क्या है? श्रीलंका। अब हाई साइड आवाज जो है इधर अरब सागर है। कौन है? सॉरी, अरब नहीं, बंगाल की खाड़ी ना है जी। सॉरी 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 सॉरी, गलती बता दिए, सॉरी। इधर बंगाल की खाड़ी है, इसको मिटा दें। गरम छाछ पे तृप्ति मिलेगी, इसको ऊपर लिख देंगे, फिर अरबे लिख रहे हैं। देखिए दिमाग कहाँ जा रहा है। बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर आपका ये सब पानी है, ठीक है। इधर आपका क्या है जी? पानी है। हाई वाला कौन है? अरब सागर। हाँ, नीचे प्रशांत कहाँ से आ गया जी? हिंद महासागर ना, नीचे हिंद है, ठीक है। हिंद महासागर है। यानी कि कहने का मतलब कि कौन से दिशा में अरब सागर है? पश्चिम, पश्चिमी दिशा में। बंगाल की खाड़ी केने है? पूरब में। हिंद महासागर कहाँ है? तो क्या हमारा इंडिया प्रायद्वीप हुआ? नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? अच्छा, 3 तरफ से घिरा हुआ नहीं हुआ। अच्छा भैया, तो हम लोग पश्चिम में बे ऑफ बंगाल पढ़ते हैं ना? पश्चिम बंगाल पढ़ते हैं, लेकिन पूरब कहाँ बे ऑफ बंगाल पश्चिम में? बंगाल आपका पूरब में है जी। वेस्ट बंगाल उसका नाम है। अरे उसका नाम है, अगर किसी का नाम एगो के जानते हैं आपके हिसाब से, एगो के नाम था, एगो आदमी एगो के खेद रहा था, भाग रहा था, एकदम हफैत भाग रहा था। तो हुआ का न कि एगो उसको पूछा, एगो औरत लेडीज पूछी कि तुम कहाँ जा रहा है, काहे भाग रहा है रे? तो कि हमरा मारे ला आ रहा है, फलनावा आ रहा है। तो क्या नाम है? तो कि शेर सिंह। दूसरका का बोलता है जुन खेद रहा था, तो कि हमारे चूहा सिंह नाम है। वह हाल कर रहे हैं। नाम से क्या मतलब है? जैसे हम लोग बात कुछ कहते नहीं है कि हम लोग पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं। नाम है पश्चिम बंगाल, नाम है उसका। आप कहो कहते बंगाल खाई के तो पश्चिम में, कौन में है? पश्चिम बंगाल नाम है तो थोड़ी आपका पश्चिम में हो जाएगा। नाम से क्या लेना देना है? नाम है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल नाम है। वो आंध्र प्रदेश नाम है, तो आंध्र थोड़ी रहता है कि आंध्र प्रदेश नाम। एगो ये बिहार में देखिएगा भागलपुर है, उसका मतलब क्या? भाग रहा है वो जाके आदमी। कहीं कहीं फुटानी चौक मिलेगा तो फुटानी तो नाम धर देता है सब। चलिए उस सबको फेरा में नहीं पड़ना है। आइए अब देखिए यहाँ पे क्या है जी? गुजरात है ना, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। ये सब गुजरात पड़ता है, ठीक है। गुजरात के बाद यहाँ का पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र के बगल में एगो गोवा पड़ता है, छोटा सा गोवा है ना। गोवा के बाद में क्या है? कर्नाटका ना जी। इसके बाद कर्नाटक पड़ता है, फिर उसके बाद केरल है। यहाँ पे केरल है, यहाँ से केरल है। हाँ, अरुणाचल थोड़ी होगा, तमिलनाडु ना जी, ये तमिलनाडु है।
ये वाला तमिलनाडु है। तमिलनाडु के फिर बाद में कौन? आंध्र प्रदेश। सबसे बड़का कंट्री है एपी में, हाँ दक्षिण भारत के एपी में आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा आता है? उड़ीसा। हाई वाला फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बना है, समझे? फिगर थोड़ा सा गड़बड़। उसके बाद पश्चिम बंगाल जानते हैं? हाई सब पश्चिमी बंगाल पड़ता है, सब पश्चिम बंगाल, सब पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल। चीन में एपी पड़ता है ना, ऐसे तटीय भाग सबसे ज्यादा। ठीक, हाई वाला आपका सिक्किम पड़ता है, ये वाला सिक्किम पड़ता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बगल में हमारा बिहार पड़ता है, पश्चिम बंगाल के बगल में बिहार। देख रहे हैं? यही फिगर है हमारा, मिला जुला के लगभग। देखिए ये सब पानी है ना, है यो पानी है। तो बताइए तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के गो पड़ा? 1 2 3 4 के गो राज्य? 4 गो। फिर है 4 गो, 3 गो 7 गो, 4 गो कैसे है जी? गोवा छोड़ दिए का? 9 गो तो अरे गुजरात भी ना, सॉरी देखिए यहाँ देखिए, ये है गुजरातो तो है जा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब पानी के भीरी है, यानी कि तटवर्तीय राज्य है। तट कहाँ मिलेगा? जहाँ समुंदर रहेगा, है ना? का तो ये कौन साइड हुआ ये बताइए तो? है वाला पश्चिम साइड में के गो तट वाला राज्य? 1 2 3 4 5। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर में कौन कौन? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कौन? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। एने के गो? 4 गो। एने के गो? टोटल मिला के गो तट वाला राज्य? 9 गो। टोटल मिला के गो तट वाला राज्य? 9 गो। टोटल के गो? पश्चिम में के गो? अब पूरब में के गो? 4 गो। टोटल के गो? 9 गो तट वाला राज्य। याद हो गया? टोटल 9 गो। अरे ये तो गलती है, 16 थोड़ी है, 16 दूसर है। आते हैं अब देखिए, हाई देखिएगा ना आपका गुजरात के, तो फिगर थोड़ा गड़बड़ है फिगर के, फिर हम नहीं आप देख लीजिएगा मैप। ये आपका ये बहुत लंबा पड़ता है, देखिए हाई कोना तक ले घुसल है। एक सीधा रास्ता जाइए, ठीक है, एगो घूम के ऐसे जाइए, सपवा जैसा, है ना? एरिया कौन ज़्यादा लेता है? जलेबिया मोड़ तक ले। तो बताइए तो सब ये यहाँ से ही सब मिलाएगा, कोना मिलाएगा। तो सबसे बड़का तट वाला राज्य गुजरात। कौन? गुजरात। और दूसरा सबसे बड़ा तट वाला राज्य है आंध्र प्रदेश पड़ता है। कौन? आंध्र प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश। या दक्षिण भारत के सबसे बड़ा तट वाला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत के सबसे बड़ा तट वाला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत के सबसे बड़ा तट वाला राज्य आंध्र प्रदेश। हो गया? पता चल गया? अब इसमें एक और चीज़ है, देखिए तो छोटका सा गोवा, देखिए अंडा जैसा दिखाई देगा। गोवा का तो ना सबसे छोटा है। हाँ, तो ये सबसे छोटा वाला राज्य, सबसे छोटा तट वाला राज्य, ठीक है, सबसे छोटा। तो बताइए सबसे बड़ा कौन तट वाला राज्य? गुजरात का है। मुंह में अथी नहीं है आवाज? हाँ, सबसे छोटा गोवा। सबसे छोटा गोवा वाला बीच पे 1663 है इसका। गुजरात के 1663 किलोमीटर, ठीक है। 1600, हाँ ठीक है, लिख सकते हैं। 1663 km है। km डाल दीजिए इसमें, कोई दिक्कत? 5 गो 4 गो हो गया। हाँ, एपी के देखिए तो
आंध्र प्रदेश, ठीक है। बात हाँ समथिंग होगा, उसका 900 कुछ देता है, कहीं इसका 900 कुछ देता है, कहीं और बढ़ा भी देता है। आंध्र प्रदेश का 900 कुछ ही 31 लाख 900 कुछ ही। हाँ लमसम देता है 900 कुछ, 900 कुछ पूरा क्लियर नहीं दे, कहीं कुछ और मिलेगा तो आप उसको पूरा नाप के अथी करके। अब उसका विकिपीडिया कुछ और है, मेन आपको गुजरात से मतलब है, ठीक है। खाली जान जाइए कि कितना आएगा, ठीक है। तो कहाँ यहाँ थे 1663 में हम लोग थे। अब देखिए भारत से एक और रेखा गुजरता है, याद है कौन? एगो ट्रिक दे लेती MOCA मौका, उसका मतलब मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश मौका MAUCKA 5 गो है MOUCA। मौका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 82.5 डिग्री गुजरता है, ठीक है। मध्य प्रदेश कहाँ पड़ रहा है जी? मध्य प्रदेश लिखो मेरे के भीतर पड़ता है उधर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, इधर से गुजरता है। इसका ट्रिक है MOUCA मौका, ठीक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़, ऐसे आंध्र प्रदेश। तो बिहार यहाँ हो गया, बिहार से नहीं गुजरता है, बिहार थोड़ा सा छोटा, हाँ बिहार से अलग हो जाता है, लेकिन उड़ीसा से गुजरता है तो यहाँ से निकलेगा इसे, इस एक कोनवा के बगल से, बिहार के बगल से उड़ीसा ऐसे गुजरता है, ठीक है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के गो भारतीय राज्य से गुजरा? 5 गो ना जी। MOUCA के गो गुजरा? 5 गो। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। देखिए टाइम कितना हुआ, टाइम देखिए ना, टाइम कितना है इसमें? 32 हो गया। आज बार उतना ही रखा जाए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि दशहरा पूजा के शुभ अवसर पर इतना काफ़ी है। ऑफर क्या चलेगा, ऑफर तो यही है कि जाइए जलेबी उलेबी खाइए, घूमिए फिरिए, है ना। इससे ज़्यादा ऑफर आप क्या दे सकते हैं? चलिए ठीक है, तो धन्यवाद इतना के लिए। अगली क्लास में